वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब असाइनमेंट की फीडिंग करते हैं तो क्या मिस्टेक करते हैं। दूसरा, जो भी प्रैक्टिकल असाइनमेंट आपको हम दे रहे हैं टैली पे प्रैक्टिस करने के लिए, उससे टैली पे कैसे फीड करना है, उसमें मैनुअल कितना काम करना है, उसमें टैली पे कितना काम करना है, वो सभी स्टेप्स को एक बार मैं एक छोटी सी वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो आपको हम प्रैक्टिकल सेट देते हैं, देखिए टैली में एक चीज तो कंफर्म समझ लीजिए, देखना, सीखना और उसकी प्रैक्टिस करना, ये सब चीजें अलग हैं। देखिए आपने देखा, आपको लगा हमें आ गया, लेकिन जब प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आपको ये फील आएगा कि हाँ सर करने में दिक्कत हो रही है। आपको टैली तभी बहुत अच्छे से आएगी जब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और इसीलिए हम हर एक का प्रैक्टिस आपको दे रहे हैं। टैली में हम ढेर सारी प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिकल आप टैली पे करेंगे, जितना सिस्टम में टाइम देंगे, उतना ही अच्छे से आपको टैली समझ आएगी। तो जो पहला हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि असाइनमेंट का मैनुअल स्टेप फॉर सॉल्विंग। मतलब आपको जो असाइनमेंट मिलते हैं, चूंकि आप बिगिनर हैं, तो या तो को डीआर सीआर करने में आप एक्सपर्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रांजेक्शन को देख के सीधे आप टैली पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आपको डीआर और सीआर करने में दिक्कत होती है, तो सबसे पहले आप मैनुअल प्रैक्टिस करिए। मैनुअल मतलब सबसे पहले ट्रांजेक्शन को देखिए और उसे कॉपी में क्या करिए, एंट्री को बनाना सीखिए। मतलब कि ट्रांजेक्शन को डीआर और सीआर में कन्वर्ट करना सीखिए। सेकंड, जब उसे कन्वर्ट कर लीजिए तो जिस फाइल से आपने कन्वर्ट किया है उसी के ठीक पीछे उसका डीआर और सीआर फॉर्मेट में सोल्यूशन लगा है, उससे उसको मैच कर लीजिए और देख लीजिए कि कहाँ पे कितनी गलतियां की है। कुल मिला के जहां पे गलती कर रहे हैं, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए कि आप परफेक्ट एंट्री करें। तो मतलब मिला लीजिए कि कोई एंट्री गलत तो नहीं है, और गलत हो रही है तो क्यों गलत हो रही है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो जा करके उसकी वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए और ईमानदारी से एंट्री पास करिए कॉपी पे। फिर मैच करिए एंट्री सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब मैनुअल प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आपने कॉपी पे जो ट्रांजेक्शन डीआरसीआर में कन्वर्ट कर लिया है, उसमें लेजर फाइंड कर लीजिए कि उस असाइनमेंट में कितने लेजर बनेंगे। लेजर कैसे फाइंड करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम उसकी वीडियो देखिए। हर अकाउंट जो पहली बार आता है उसका लेजर बनता है। उसके बाद आपने अपनी कॉपी पे जो लेजर फाइंड किए हैं और उसका जो ग्रुप लिखा है, उसको भी जाके पीडीएफ फाइल में ग्रुप और लेजर लिखे होते उससे मैच कर लीजिए। तो मतलब कहने का दो काम करने हैं, पहले कॉपी पे एंट्री की प्रैक्टिस करिए, फिर उसका लेजर फाइंड करिए, उसका बाउचर फाइंड करिए। इवन आप वहां पे उसकी कौन सी एंट्री किस बाउचर में जाएगी, इस चीज को भी कॉपी पे लिखिए पहले, और फिर मैच करिए कि ठीक है कि नहीं है। उसके बाद जब का ये मैनुअल टास्क कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप जाइए टैली पे, और टैली पे क्या करिए, तो कोई नई कंपनी बनाइए, हर असाइनमेंट को नई कंपनी पे करिए। सबसे पहले उसके लेजर बनाइए, फिर उसकी अलग अलग बाउचर में जैसे हमने कॉपी पे दिखाया है उससे देख देख के क्या करिए, आप टैली पे एंट्री पास करिए। स्टार्टिंग के जो असाइनमेंट है उसकी प्रैक्टिस आप ऐसे ही करिए, और बाद में इन्हीं को दोबारा फिर प्रैक्टिस करिए डायरेक्टली ट्रांजेक्शन से आकर के। अब आपने एंट्री फीड कर ली कॉपी से देख देख करके, उसके बाद फिर आप ट्रायल बैलेंस मैच करिए। मतलब कि टैली से ट्रायल बैलेंस निकालिए, और ट्रायल बैलेंस निकालने के बाद क्या करिए, जो पीडीएफ फाइल है उससे ट्रायल बैलेंस मैच करिए। अगर मैच हो गया इसका मतलब ठीक किया, और मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आप क्या गलती करेंगे मैं ये भी बता दूं, आप कौन कौन से मिस्टेक करेंगे ये भी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से मिस्टेक बच्चे अक्सर करते हैं। सबसे पहले तो पहली मिस्टेक, अगर डीआरसीआर कॉपी में किया वो सही नहीं होता है। आपने मैच किया नहीं, बस गलत से जैसा भी डीआरसीआर कॉपी में कर लिया, उसे पीडीएफ फाइल से मैच नहीं किया। अब जो आपका कॉपी पे ही डीआरसीआर गलत हो गया, तो टैली पे जाके भी क्या करोगे, डीआरसीआर गलत ही करोगे जाकर के। तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लें कि जो कॉपी पे डीआरसीआर किया है वो सही है कि नहीं है। ये कैसे कंफर्म करेंगे, इसको पीडीएफ फाइल से मैच करिए, इसको क्या करिए, पीडीएफ फाइल से मैच करिए। और अगर कॉपी में करने में गलती कर रहे तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम है, उसका बार बार वीडियो देखिए। और आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, जब लेजर बनाते हैं, क्योंकि जब टैली पे जाएंगे तो कंपनी बनाने के बाद दूसरा टास्क होता है लेजर बनाना। अब जो टैली पे लेजर बनाते हैं तो उसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं कि टैली में जब लेजर बनाते हैं तो उसमें ग्रुप का सिलेक्शन करना होता है। आपको हर लेजर को किसी न किसी ग्रुप में रखना पड़ता है। अब बच्चे वहां पे क्या करते हैं, किसी गलत ग्रुप में डाल देते हैं। पहला था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस,
डाल दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, था वो फिक्स एसेट डाल दिया परचेज में। तो मतलब कहने जो मिस्टेक करते हैं आप, गलत ग्रुप का चुनाव करते हैं, इससे भी बाद में जब रिपोर्ट देखेंगे तो गलत मिलेगी। या कई बार ऐसा होता है लेजर बनाना ही भूल गए, और जब एंट्री करने जा रहे हैं तो बार बार परेशान हो रहे हैं, सर लेजर तो आ ही नहीं रहा है। अरे बनाया होगा तो लेजर आएगा ना। या कई बार ऐसा होता है कि गलत ग्रुप में रख दिया, और जब एंट्री पास करने गए तो गलत ग्रुप में होने के कारण वो लेजर वहां पे उस बाउचर एंट्री में शो नहीं कर रहा है। और आगे बढ़ते हैं, तीसरी एंट्री जब बाउचर की फीडिंग करते हैं। अब जब बाउचर की एंट्री पास करने के बाद टैली में आती है, तो एक तो डीआर में लेजर का सिलेक्शन करना है। अब पहले कैश टू बैंक था, कैश डीआर था, बैंक सीआर था कॉपी में, वहां पे क्या वहां उल्टा कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रा में सीआर पहले और डीआर बाद मांगता है, तो वहां पे डीआर सीआर नहीं देखा, ऊपर नीचे देख लिया कि कॉपी पे डीआर ऊपर था, हमने पहले ऊपर फिर नीचे। जबकि देखिए कॉपी पे लिखने का तरीका होता है डीआर पहले और सीआर बाद में, लेकिन जब बाउचर में एंट्री करने जाते हैं तो आपके जो टैली के बाउचर होते हैं उसमें कुछ में सीआर पहले और कुछ में डीआर पहले मांगता है। तो ऊपर नीचे मत देखिए, डीआर और सीआर देख के आप उसका लेजर का सिलेक्शन करिए और अमाउंट डालिए। दूसरी बच्चे गलती क्या करते हैं, अमाउंट गलत फीड कर देते हैं। प्लस 10,000 था, जीरो गिन नहीं पा रहे हैं, एक कम कर एक बढ़ा दिया, या पता लगा एंट्री कर रहे हैं ऊपर वाली अमाउंट डाल दी नीचे वाली का, तो इस तरह अमाउंट की गलती करते हैं। तीसरी एंट्री थी 15 एंट्री, एक दो एंट्री भी से खा गए, पता लगा सीक्वेंस एंट्री कर रहे थे 5 नंबर से 7 नंबर कर दी, 6 नंबर एंट्री गायब हो गई। तो मतलब कि आप चेक कर लीजिए कि पूरी 15 एंट्री की है कि नहीं की है। पूरा असाइनमेंट करने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि पूरी 15 एंट्री आपने की है, मतलब जो भी असाइनमेंट जितनी भी एंट्री है 2 4 10 15 जितने एंट्रियां हैं वो सारी एंट्रियां करी भी हैं कि नहीं की हैं। अगर एक दो एंट्री भूल गए तो भी ट्रायल में मैच नहीं करेगा। और कुछ बच्चे पढ़ा होते हैं सर एंट्री पास करें तो कैसे करें, लेजर ही नहीं आ रहा, उसका भी सेम प्रॉब्लम है, जब लेजर बनाया ही नहीं तो आएगा कहां से। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे स्टार्टिंग बिगिनर लेवल करते हैं, और सब बच्चे करते हैं, और यही कारण है कि तुमका ट्रायल में मैच नहीं करता। लेकिन थोड़ा सा भी आप ध्यान देके करेंगे, थोड़ा सा भी कंसर्न लगाएंगे, थोड़ा सा भी अगर दिमाग से करेंगे, ध्यान लगा करेंगे, कंसंट्रेटली पास करेंगे, तो अगर ये गलतियां आप नहीं करेंगे तो एक बार में आपका ट्रायल में मैच हो जाएगा, एक बार में आपका ट्रायल में मैच हो जाएगा। और अगर आपका ट्रायल में मैच नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी मैनुअल अकाउंटिंग या कंप्यूटर फीड करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, और आपको हर असाइनमेंट फीड करके उसका ट्रायल बैलेंस पीडीएफ फाइल से मैच करना चाहिए। ये पक्की बात समझ लीजिए, अगर ट्रायल बैलेंस बार बार गलत हो रहा है और आप मैच नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कंसेंट तरीके से टैली फीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे स्टूडेंट क्या क्या मिस्टेक करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।